अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आतिफ अली टीवी और मैं हूं आपके साथ आतिफ महमूद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ाकिर नाइक साहब गैर मुस्लिम लोगों को कैसे मुतमईन करते हैं, कैसे उनके सवालात के जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हिंदू भाई ने ज़ाकिर साहब से क्या सवाल किया है, उसके बाद हम उसके साथ ज़ाकिर साहब का जवाब सुनेंगे और हम अपना रेफरेंस देंगे कि उन्होंने क्या बात सही की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल है इस्लाम और राजनीति में क्या फर्क है, मुझे ये जानना है। भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम और राजनीति में मसलन सियासत में क्या फ़र्क है। इन भाई का कहने का मकसद ये इस्लाम में राजनीति सियासत का क्या किरदार है। तो उस बारे में देखते हैं अभी ज़ाकिर साहब क्या इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए ज़ाकिर साहब का बयान सुनते हैं कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। वैसे मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े, इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुद्र है, सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह इतना मजमा है कि उधर सेकंड पता ही नहीं लग रहा कि जी हाँ, सेकंड किस माइक्रोफोन जगह उधर से है बंदे ना। ने सवाल हाँ, किया है। जी हाँ, भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसका मानी अमन, और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे बहुत कहते हैं अच्छी अंग्रेजी में definition की है पॉलिटिक्स। इस्लाम की। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। बेशक इस्लाम हैज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है आज की तारीख में, पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं। यहाँ पे ज़ाकिर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि इस्लाम का मतलब सिर्फ दीनी अमाल के ऊपर अमल दरामद नहीं करना, बल्कि अपने दुनियावी अमाल के ऊपर भी अमल दरामद, उसको पूरे दीन के साथ लेके चलना। सियासत हो जाए या डेली के जितने भी रोज़मर्रा के मामला हो, जो उसमें इस्लाम को लेके साथ चलना कि इस्लाम कैसे हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने ब्रीफ की है। आगे सुनते हैं। ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है, इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का बिल्कुल ये कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज पूरी मुबाह है, सारी इस पे इंफॉर्मेशन कुरान पाक में ज़िंदगी गुजारने की दी गई इसमें है। आपने सारी किस तरह डिटेल ज़िंदगी है। गुजारनी है। और इसकी तो तशरी है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। ये ज़ाकिर साहब ने बहुत अच्छी बात हाईलाइट की है कि इस वक्त कोई भी दुनिया में मुल्क नहीं जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने आप को ना अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हो या अपने मामलात लेके जा रहा हो। आप जैसे देख लें आजकल जिस तरह गज़ा की सूरत हाल है,
کوئی بھی اسلامی ملک کوئی امداد نہیں کر رہا ان لوگوں کی، ان کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ اگر دین کے حساب سے چلیں تو جہاد فرض تھا، تو اس طرح کا تو کسی ملک نے بھی ابھی اپنے اسلام کے تحت کوئی انہوں نے اسٹیپ نہیں لیا، تو اس کا مطلب کوئی بھی اسلام کو فالو نہیں کر رہا، سب اپنے اپنے مفادات کی خاطر چل رہے ہیں۔ آگے سنتے ہیں ذاکر صاحب کیا کہتے ہیں۔ اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور، ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے۔ یہ سب سے اچھی مثال ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے۔ انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے اونچائی پہ آئیں گے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ بے شک، بہت اچھے طریقے سے ذاکر صاحب نے ان کو بریف کیا۔ جس طرح ہمارے خلفائے راشدین ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت علی تک، انہوں نے جس طرح سیاست کی، خاص کر کے حضرت عمر کے دور میں، وہ اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، جس طرح انہوں نے نظام چلایا، 17 لاکھ مربع میل کے اوپر جو انہوں نے حکومت کی، اپنی سیاست کی بدولت انہوں نے حکومت کی۔ ان کے فیصلے اتنے زبردست تھے کہ اسلام کی روح سے بھی اور دنیاوی روح سے بھی، اسی لیے انہوں نے اتنی کامیابی حاصل کی۔ لیکن آج مسلمان کی چیزیں بھول چکے ہیں، ہر ملک جو ہے اپنے علیحدہ سے قانون بنا رہا ہے، اسلامی قانون کوئی بھی لے کے نہیں چل رہا۔ اگر اسلامی سیاست اگر استعمال کی جائے تو ہم کسی کو بھی دنیا میں پیچھے چھوڑ، جس طرح بھی پاکستان کا جو حال چل رہا ہے، اگر ہم اسلام کے مطابق اگر اس ملک کو لے کے چلیں تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو یہ ذاکر صاحب نے بہت اچھا ایک غیر مسلم کو بتایا ہے کہ اگر سیاست جو ہے نا، آج کل اس کا لفظ ہی چینج ہو گیا ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق سیاست کریں تو ہم معاشرے کو بالکل ہی چینج کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔